राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास की चौथ की व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। आइए अब हम सावन मास की चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के कई बरस बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत रखती थी तथा चौथ माता व गणेश जी का पूजन करती थी और साथ ही चौथ माता व गणेश जी से एक पुत्र का सुख मांगती थी। तब एक रात्रि को सेठानी चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा तो आप मुझे एक पुत्री का सुख ही दे दीजिए, ताकि मेरा बांझपन दूर हो जाए, मैं भी पूर्ण औरत का सुख प्राप्त कर सकूं। हे माता, मेरा दुख तो केवल आप ही दूर कर सकती हैं। और ऐसा कहकर रोती रोती ही सो गई। तब गणेश भगवान व चौथ माता ने सोचा कि अगर आज हमने सेठानी की नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब चौथ माता व गणेश जी की कृपा से एक दिन सेठानी को गर्भ ठहर गया। जब घर में सबको पता चला तो सेठानी की ननद, सास और देवरानी जिठानी उसकी खूब सेवा टहल करने लगी। कोई भी उसे बिस्तर से उठने भी नहीं देते थे। घर के सभी लोग सेठानी को बढ़िया बढ़िया खिलाने पिलाने लगे। समय समय पर गांव की एक वृद्ध नायन सेठानी को देखने आने लगी। समय बीतने लगा। तब 9वें महीने में अर्धरात्रि को सेठानी को प्रसव पीड़ा हुई। तब नायन को बुलाया गया। घर के सभी औरतें और मर्द सेठानी के कमरे के बाहर खड़े थे। नायन ही प्रसव करवा रही थी। सेठानी का पहला प्रसव था तो नायन ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ, नहीं तो ऐसा न हो कि कहीं आपकी ही नजर आपके बच्चे को लग जाए। इतने बरसों बाद तो आपको बच्चा हो रहा है, कहीं अनर्थ न हो जाए, कहीं लड्डू हाथ में आने से पहले ही न फूट जाए। तो नायन की बात सेठानी मान गई। तब सेठानी की आंखों पर नायन ने पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद सेठानी को एक लड़की पैदा हुई, लेकिन वह लड़की पैदा होते ही रोई नहीं बल्कि हंसने लगी, जिससे उसके मुंह से सोने के फूल गिरे। यह देख नायन के मन में धन का लालच आ गया। नायन ने सोचा कि अगर इस बच्ची के हंसने पर सोने के फूल झड़ने वाली बात सेठानी या सेठानी के घर में किसी को पता चली तो मुझे यह धन नहीं मिलेगा। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक विचार आया। उसने प्रसव कराकर बच्ची को नहला धुलाकर कपड़े पहनाए और एक तौलिए में लपेट दिया। उसके बाद सेठानी और उनके घर के सभी सदस्यों से नायन बोली कि बेटी तो बड़ी ही काली और कुरूप पैदा हुई है। आप लोग अभी बच्ची का मुंह मत देखिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत दुख होगा। कुछ महीनों तक मैं ही बच्ची को नहलाने धुलाने और दूध पिलाने आ जाया करूंगी। इस बच्ची की मैं खूब मालिश करूंगी, इसकी नाक भी रोज उठाऊंगी, उससे शायद ये अच्छी दिखने लगे। सेठ सेठानी व उनके घर के लोगों ने नायन की बात पर यकीन कर लिया। अब नायन रोज सुबह उनके घर आती, बच्ची के मालिश करती, जिससे वह हंसती तो उसके मुंह से सोने के फूल झड़ते, जिन्हें वह कपड़े में बांध कर घर ले जाती थी। नायन पूरे दिन उनके घर रहती, बच्ची को नहलाती, ऊपर का दूध पिलाती, पोतड़े धोती, पूरे दिन गोद में खिलाती, कभी झूले में झुलाती और रात्रि में उसे सुलाकर अपने घर चली जाती थी। इस तरह 10 दिन निकल गए। सेठानी अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला रही थी तो उसकी छाती भारी हो जाती थी। अपनी बच्ची को न देख पाने का उसे बहुत दुख हो रहा था। वह पूरे समय अपनी छाती को दबा दबा कर तौलिए में दूध निकालती। इससे सेठानी बेचारी बीमार पड़ गई। तब एक दिन सेठानी का चौथ का व्रत था। उसने व्रत रखा
और चौथ माता और गणेश जी से विनती करने लगी कि हे चौथ माता, आपने इतने साल बाद मुझे एक बच्ची दी, लेकिन न तो मैं उसे गोद में खिला सकती हूँ और न ही अपना दूध ही पिला सकती हूँ। हे माता, मैंने कौन सी रूपवती कन्या आपसे मांगी थी? मैंने तो एक साधारण नैन नकश वाली ही कन्या आपसे मांगी थी, लेकिन आपने काली कलूटी कुरूप बच्ची दी है। ऐसा कहकर सेठानी रोने लगी। तब चौथ माता और गणेश जी सोचने लगे कि यह सेठानी तो बड़ी ही भोली औरत है। यह अपनी नायन की सिखाई सीख में आ गई, और उधर वह नायन तो सोने के फूल ले जाकर अपना घर धन दौलत से भर रही है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। तब एक दिन चौथ माता ने एक माया रची। नायन सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, देर तक सोती रही। उधर सेठानी की बच्ची का भूख से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अपनी बच्ची का रोना सुनकर सेठानी का कलेजा पसीज गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह मेरी बच्ची है, इसे मैंने 9 महीने तक पेट में रखा और अपने खून से इसे सींचा है। यह मेरा ही अंश है। काली कलूटी कुरूप जैसी भी है, यह मेरी ही है। मैं आज इसे जरूर देखूंगी। तब उसने अपनी लड़की को गोद में लिया, सीने से लगाया और तौलिया मुंह से हटाया तो वह हंसने लगी और उसके मुंह से सोने के फूल झड़ने लगे। सेठ सेठानी और उसके सास ससुर जिठानी ननद देवर देवरानी सब ने देख लिया कि उनकी बच्ची तो कोमल के समान मुलायम सफेद रंग की बड़ी ही सुंदर है। हंसने पर उसके मुंह से सोने के फूल झड़ रहे हैं। तब सेठानी की सास और जेठ जेठानी और ननद बोले कि अरे, वह नायन तो झूठी निकली, उसने तो धन से अपना घर भर लिया होगा। सेठानी के सास ससुर सेठानी से बोले कि आने दो, आज मैं उसे मजा चखाऊंगी, उसे मैं राजा से दंड दिलवाकर रहूंगी। कि तभी उधर नायन की नींद खुली। सवेरा देखकर वह हड़बड़ाकर उठी और भागी भागी सेठानी के घर पहुंची। बच्ची को सेठ जी की गोद में देखकर समझ गई कि आज उसकी पोल खुल गई है। सबने उसका झूठ पकड़ लिया है। तब सेठ जी नायन को पकड़कर राजा के पास ले गए और उसे दंड दिलवाया। हे चौथ माता, जैसे आपने चौथ के व्रत का फल सेठानी को दिया, वैसा सबको देना। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। एक बार धन के देवता राजा कुबेर को अपने धन और वैभव का अभिमान हो गया। तब एक बार राजा कुबेर ने सोचा कि मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे अमीर हूँ, मुझे अपना वैभव सबको बताना चाहिए, परंतु कैसे दिखाऊं। तभी राजा कुबेर को ध्यान आया कि क्यों न मैं एक एक करके सभी देवी देवताओं को अपने महल में भोजन कराने बुलाऊं और सबको अपना वैभव दिखाऊं। तब सबसे पहले राजा कुबेर कैलाश पर महादेव और पार्वती जी को बुलाने गए और उनसे बोले कि हे प्रभु, आज आप दोनों मेरे घर भोजन पर पधारें, मैं आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तब भगवान महादेव जो ठहरे अंतर्यामी, उन्होंने कुबेर के मन के भाव को जान लिया। तब भगवान शिव बोले कि हे पुत्र कुबेर, आज मैंने बहुत ज्यादा भंगिया पी ली है, तो मेरा पेट भरा हुआ है। तुम ऐसा करो, गणेश को भोजन खिला दो। तब भगवान गणेश को महादेव जी ने कुबेर के यहाँ भोजन करने भेज दिया। भगवान गणेश अपने पिता महादेव का इशारा समझ गए। वे कुबेर के घर भोजन करने पहुंचे। राजा कुबेर ने भगवान गणेश को सबसे पहले अपना महल, कोषाध्यक्ष, धन का खजाना दिखाया। उसके बाद उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। भगवान गणेश ने देखते देखते ही सारा भोजन खत्म कर दिया और फिर कहा, हे राजन कुबेर, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, मेरे लिए और लड्डू, इमरती, खीर पूड़ी लाओ। तब राजा कुबेर ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे रसोई घर में जितना भी भोजन बना था वह तो खत्म हो चुका है। तब गणेश जी ने कहा कि अगर सारा पकाया हुआ भोजन खत्म हो गया
तो तुम गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मटर, काजू, बादाम, जो भी भंडार घर में रखा हो वह सब लेकर आओ। मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। तब राजा कुबेर ने अपने सेवकों से सारा भंडार गृह का सामान गणेश जी के खाने के लिए परोस दिया, लेकिन फिर भी गणेश जी भगवान का पेट नहीं भरा। गणेश जी महाराज राजा कुबेर से और भोजन मांगने लगे। तब राजा कुबेर समझ गए कि उन्हें धन का अभिमान हो गया था, तो गणेश जी महाराज उन्हें सबक सिखा रहे हैं। तब राजा कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा कुबेर ने गणेश जी भगवान के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने धन का अभिमान हो गया था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बार बार राजा कुबेर माफी मांगने लगे और अपनी गलती पर पछतावा करने लगे। तब गणेश जी महाराज ने राजा कुबेर को माफ कर दिया। उसके बाद गणेश जी महाराज अपनी सवारी मूषक पर बैठकर अपने लोक जा रहे थे। गणेश भगवान ने भोजन इतना ज्यादा खा लिया था जिससे बेचारे मूषक भगवान गणेश जी के वजन को सहन ही नहीं कर पा रहे थे। तब चलते चलते एक जगह मूषक महाराज लुढ़क गए, जिससे गणेश जी भगवान भी गिर पड़े, जिससे उनके कपड़े और हाथ पैरों पर मिट्टी और कीचड़ चिपक गया। ऊपर चंद्रदेव ये सब कुछ देख रहे थे, तो चंद्रदेव गणेश जी भगवान के ऊपर हंसने लगे। चंद्रदेव को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर गणेश भगवान कुपित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दिया कि तुम्हें तुम्हारी सुंदरता पर घमंड हो गया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि अब से तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। तब गणेश जी महाराज का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, तो वे चंद्रदेव से बोले कि हे चंद्रदेव, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन महीने में एक दिन शाप का पूर्ण असर होगा और अमावस को चंद्रमा गायब हो जाएगा। साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ कि प्रत्येक महीने की चतुर्थी को सुहागिन महिलाएं चौथ का व्रत करेंगी, तो चौथ के व्रत के दिन मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी तथा उनका चतुर्थी का व्रत तभी पूरा माना जाएगा जब वे रात्रि में तुम्हें अर्घ्य देगी, पूजन करेगी और भोग लगाएगी। लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, मेरी हंसी उड़ाई, इसलिए गणेश चतुर्थी को अगर कोई तुम्हारे चंद्रमा के दर्शन कर लेगा तो उसके ऊपर कलंक और चोरी का इल्जाम भी लगेगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए अब हम सावन मास की चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। सेठ व उसका बेटा कमाते नहीं थे, बड़े बुजुर्गों का धन से ही उनका घर खर्च चलता था। तब उनकी एक पड़ोसन थी जो रोज सेठानी के घर कोई न कोई चीज उधार मांगने आती थी। कभी आटा, कभी दाल, तो कभी तेल, तो कभी एक कटोरी चीनी उधार मांगने आती। तब वह पड़ोसन सेठानी की बहू से पूछती कि बहू आज भोजन में क्या खाया, तो सेठानी की बहू पड़ोसन से कहती कि बासी कुसी भोजन खाया। इस तरह हर बार पड़ोसन के पूछने पर सेठानी की बहू यही जवाब देती। तब एक बार उसके पति ने सुन लिया, तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने पड़ोसन को झूठ क्यों कहा कि हमने बासी कुसी भोजन खाया है, जबकि आज तो हमने खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरी, इमरती अनेक स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे। यह सुनकर उसकी समझदार और चतुर पत्नी बोली कि हे स्वामी, यह भोजन न तो आपकी कमाई का है, न ही ससुर जी की कमाई का, यह तो हमारे बड़े बूढ़ों का कमाया हुआ धन है। इस तरह बैठे बैठे धन खर्च करेंगे तो कुएं के पानी की तरह एक न एक दिन पूरा धन खत्म हो जाएगा। यह बात उसके पति के मन में बैठ गई। तब वह दूसरे दिन परदेश कमाने चला गया। तब पीछे से उसकी पत्नी अपने पति की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा।
इस तरह उसके पति को गए 12 बरस हो गए। तब सेठ जी की बहू चौथ माता और विनायक जी से विनती करने लगी कि हे चौथ माता, मेरे पति शीघ्र घर आ जावें, मुझे धन नहीं चाहिए। तब एक दिन चौथ माता और गणेश जी ने सोचा कि यह 12 महीने की चौथ का व्रत करती है, अतः इसे इसके व्रत का फल तो जरूर मिलना चाहिए। अगर आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब एक रात्रि को चौथ माता सेठ जी के बेटे के स्वप्न में गई और पूछने लगी कि हे पुत्र, सो रहा है या जाग रहा है? तुझे तेरी पत्नी और माता पिता याद है या नहीं? पुत्र, अब तू वापस घर जा और अपने माता पिता और पत्नी की सुध ले। तो सेठ जी का बेटा चौथ माता से स्वप्न में ही बोला कि हे माता, मैं घर कैसे जाऊं, मेरे यहाँ तो कारोबार बिखरा पड़ा है। तब चौथ माता बोली कि पुत्र, तू सुबह उठकर नहा धोकर चौथ माता का नाम लेकर दुकान में घी का दीपक जला देना। देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। दूसरे दिन सेठ जी के बेटे ने ऐसा ही किया तो एक ही दिन में सारा कारोबार सिमट गया। तब सेठ जी का बेटा अपने मालिक से बोला कि मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर छोड़े 12 बरस हो गए हैं, अतः आप मेरा हिसाब कर दीजिए। तब मालिक ने उसका सारा हिसाब कर दिया और बदले में खूब सारा धन भी इनाम में दिया। सेठ जी का बेटा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह जंगल में से जा रहा था तो उसने एक सर्प देखा जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। सेठ जी के बेटे ने सोचा कि इस तरह तो यह सर्प जल कर मर जाएगा। तब सेठ जी के बेटे ने सांप की पूंछ में आग बुझाने के लिए उसकी पूंछ के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिससे सर्प की पूंछ में लगी आग बुझ गई। लेकिन वह नागराज नाराज हो गया। नागराज ने सेठ के बेटे से कहा कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सब मरने के लिए जा रहा था, मैं सांप की योनि से छूटने ही वाला था कि तूने मुझे बचा दिया, अब मैं तुझे खाऊंगा। तब सेठ का बेटा नागराज से बोला कि हे नागराज, मैं 12 बरस के बाद अपने माता पिता और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, पहले मैं उनसे मिल लूं, फिर आप मुझे खा जाना। नागराज को सेठ के बेटे पर दया आ गई तो सर्प ने उसे छोड़ दिया। सेठ का बेटा घर आया और उदास होकर बैठ गया। माता पिता ने अपने बेटे से उदासी का कारण पूछा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। तब पत्नी ने बड़े ही प्यार से अपने पति से उदासी का कारण पूछा तो पति ने पूरी सच्चाई बता दी। तो उसकी पत्नी, जो बड़ी ही चतुर और समझदार थी, उसने अपने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध का भरा हुआ कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल पंखुड़ियां बखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह से उसने कमरे की 7 सीढ़ियों पर सांप के पसंद की सभी चीजें रख दी और कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर सो गई। तब अर्धरात्रि में सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया, फिर बालू रेत और फूल की पंखुड़ियों पर लौटने लगा, फिर उसने इत्र सूंघा और फिर मिठाई खाई। तब नागराज ने मन ही मन कहा कि हे साहूकार के बेटे, तूने मुझे सुख तो बहुत पहुंचाया, परंतु मैं वचन में बंधा हुआ हूँ। मैंने तुझे डसने का वचन दिया था, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा। ऊपर बैकुंठ में से चौथ माता और विनायक जी यह सब कुछ देख रहे थे। तब चौथ माता ढाल बन गई और विनायक जी तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु सांप की पूंछ का टुकड़ा सेठ के बेटे की जूती में जाकर के गिर गया। तब सांप ने मन ही मन सोचा कि सुबह जब सेठ का बेटा सोकर उठेगा और अपनी जूतियां पहनेगा तब मैं उसे डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। वे सभी चींटियां आपस में कहने लगी कि सेठानी की बहू हमें रोज शक्कर और आटा खाने को देती थी, इसलिए आज हमें इसके सुहाग की रक्षा करनी ही चाहिए। तब सभी चींटियों ने सांप की पूंछ पर हमला बोल दिया और कुछ ही क्षण में
पूंछ को पोली कर दिया। सेठ के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह पलंग पर पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प मर गया है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। तब सेठ के बेटा बहू देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे तो सुबह जल्दी नहीं उठे। उधर सेठ सेठानी रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गए। तब सेठानी अपने पति से बोली कि सुनो जी, हमारा बेटा तो परदेश से कमाकर लौटा था, इसलिए वह सुबह जल्दी नहीं उठा, परंतु आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी। चलिए हम उन्हें जगाते हैं। तब सेठ सेठानी अपने बेटा बहू को जगाने के लिए उसके कमरे की ओर आए। तब सीढ़ियों पर उन्होंने खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि हमारे बेटा बहू को कोई मार गया। तो वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मारकर चला गया। तभी भीतर से बेटे ने अपने माता पिता की रोने की आवाजें सुनी। तो बेटा अपने माता पिता से बोला कि माँ बाबूजी खुशियाँ मनाओ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। फिर बेटे ने अपने माता पिता से पूछा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए आप लोगों ने कोई व्रत और उपवास या दान पुण्य किया था क्या? तब सेठ सेठानी बोले कि बेटा हमने तो कुछ नहीं किया। तब उनकी बहू बोली कि मैंने 12 महीने की चौथ का व्रत किया था, इसलिए चौथ माता और विनायक जी ने ही हमारी मदद करी है। तब सेठानी बोली कि बहू क्यों झूठ बोलती है, मैं तो रोज तुझे 4 बार भोजन देती थी, तब तूने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली कि सासू माँ, चौथ के व्रत वाले दिन सुबह का भोजन मैं गाय को खिलाती थी, दोपहर का भोजन मैं हेतरानी को देती थी और शाम का भोजन मैं जमीन में गाड़ देती थी और रात्रि का भोजन चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं व्रत खोल लेती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सबसे पूछ लें। तब गाय माता से पूछा गया तो उसके मुंह से पलाश के फूल झड़ने लगे। मेहतरानी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ माँ जी, आपकी बहू महीने में 1 बार मुझे खाने को भोजन देती थी। जमीन को खोद कर देखा गया तो उसमें से रोटियों की जगह सोने के सिक्के मिले। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठानी की बहू को चौथ के व्रत का फल दिया, जैसे उसके पति की रक्षा करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। बोलिए विनायक जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। इस तरह आज हमने सावन मास के चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।